रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कहते थे कि अपने बच्चे की जब खुशी होती है तो कभी तुम ये नहीं देखते कि इस पे क्या खर्च, तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। ये जो लंगर का एहतमाम है, जैसे हम आपके यहाँ भी देख रहे हैं, वो हलवा पूरी थ्रू आउट द सिलसिला और मुख्तलिफ ये सारे हो रहे हैं, इसकी क्या बरकत है फरमाइएगा। इंसान ना जब बच्चा पढ़ के आता है, आला डिग्री लेके आता है, तो इंसान एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त और दावत करता है। ठीक, वो दरअसल पढ़ के नहीं आता, वो किसी इल्म की फ़िक्र को अपने अंदर समो के आता है। वो साइंस की कोई सिविल इंजीनियरिंग है, वो डॉक्टरी है, वो कोई और चीज़ भी है, वो एक फ़िक्र को समो के आता है। ये इसकी इब्तदा बताऊँ कब हुई? आप साहिब इल्म हैं नूरी बाबा, ये जो लफ्ज़ मेला है, मेला होता ये था कि शेख की खानकाह है, शेख की खानकाह में मुख्तलिफ जगहों पे तश्कीलें तरतीबें होती थीं। तुमने फ़लाँ जगह जाके लोगों को अल्लाह सिखानी, तुम जगह साल के बाद तुमने जमा होना है, मेल मिलाप से मेला बना, मेल आपस में मेल। और फिर वो दरवेश जमा होते थे, आप मुझे हाल सुनाते, मैं आपको हाल सुनाता इलाकों का, और उसके बाद शेख फिर आगे तरतीबें बनाते थे, जिसको लफ्ज़ तसव्वुफ में कहते हैं विलायतें देते थे। विलायत कहते हैं, आज भी अफगानिस्तान में विलायत सूबे को कहते हैं, ठीक, फारसी में विलायत सूबे को कहते हैं, ईरान में भी। अच्छा, इस मिल बैठने ने ये हमें सोच और ये फिक्र दी। क्या सोच के थी कि ये बता जिक्र रसूल कितना हुआ, तूने दरूद कितना पढ़ा, हुजूर की मसनून दुआएं कितनी याद की, आका का जिक्र खैर तेरी सांसों में कैसा है, तूने ला इलाह पढ़ा, ला इलाह अंदर का लिबास है, नजर नहीं आता, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर का लिबास है, छुपाया नहीं जाता, ला इलाह दिखाया नहीं जाता, वो ईमान तौहीद और कलमा है। ला इलाह अंदर का कलमा तौहीद है, उसका पता नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपाया नहीं जाता, ये बाहर की ज़िंदगी है जो मेरे आका कमली वाले ने, जिसे आपने सजाया हुआ है अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन सब जो अभी मैं फिर वो उसी पे आ जाऊँ, ये जो खाना खिलाना है या इसका एहतमाम करना है, इसमें कोई तखसीस नहीं होती, ऐसे ही हर शख्स खाता है, हर शख्स खाता, मुस्लिम गैर मुस्लिम, चरिंद परिंद, जुबान बेजुबान, हर शख्स खाता है। और क्या पता कोई खाली पेट, कोई भूखा, कोई प्यासा, या किसी को घर में इतना अच्छा खाना मयसर ही नहीं है, आपके लंगर से खा जाए। तो इसकी बरकत क्या है? अगर वैसे हम पूछें कि अगर कोई तमाम, जैसे वो कहते हैं कि एक सूखी खजूर भी जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी अपनी ज़िंदगी में अगर दे दी तो वो उससे कहीं अफजल है जो आपकी ज़िंदगी के बाद तकसीम हो। तो इसकी क्या फजीलत है अगर मैं आपसे पूछूं? तो भूखे को खाने की क्या फजीलत हो सकती है? प्यासा, भूखा और प्यासा, अल्लाह के यहाँ ना वो कहते हैं सखी, अल्लाह नहीं बन सकता, पर अल्लाह वाली सारी सिफात अल्लाह उसे अता फरमाता है। क्यों? अल्लाह खाता नहीं खिलाता है, पीता नहीं पिलाता है, पहनता नहीं पहनाता है, और सखी को अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने अता की है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, नाम बख्तियार था, कुतुबुद्दीन आपकी कुन्नियत यानी निस्बत थी, काकई, ठीक, अरब में एक कबीला है काकई। अच्छा जी। और एक रोटी है जिसे कौक कहते हैं जी, कौक रोटी है जी जी जी। शहनशाह वो लंगर चलाते थे और गरीबों को खिलाते थे। आज आप वो बख्तियार कहें समझ नहीं आएगी, कुतुबुद्दीन कहें समझ नहीं आएगी, जब तक काकई नहीं कहेंगे। खिलाने की निस्बत है, अल्लाह को खिलाने वाला पसंद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर खुश आमदीद। ये जो अब हम दुनिया भर में रौनक भी देखते हैं और चैलेंजेस भी देखते हैं। अब 2024 में अगर मैं बात करूँ, हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन के हालात हमारे सामने हैं, जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने हैं। ज़ालिम सीना तान के खड़ा है और हम सहमे हुए हैं और दुबके हुए हैं और डरे हुए हैं। क्या वजह है इसकी? किस रास्ते से हटे हैं हम? फ़िक्र रसूल से। फ़िक्र रसूल ने ज़िंदगी में एक ऐसी ज़िंदगी दी है कि जिस ज़िंदगी में गरीब के लिए हमदर्दी है और जालिम के लिए नफ़रत नहीं
लेकिन इस्लाह का जज्बा है। इस्लाह का जज्बा। देखें, हमारे दो भाई हैं, एक ईमानी भाई हैं, एक इंसानी भाई। इंसानी भाई सारे गैर मुस्लिम हैं और ईमानी भाई सारे मुसलमान हैं। हमने दोनों भाइयों के लिए कौन सा तर्ज अमल अख्तियार करना है, कौन सी जिंदगी अख्तियार करनी है? वो जिंदगी, जैसे मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज किया, क्या आज तक किसी के लिए हमारी तन्हाइयों की दुआएं हाथ उठे हैं कि अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब, ऐ दिलों को बदलने वाली, इसका दिल बदल दे? क्या हमारे कभी हाथ उठे हैं? क्या हमारे कभी आंसू गिरे हैं? मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5-5 घंटों की दुआएं हैं, ऐसे हाथ उठे, ऐसे उठे, यहां तक कि आपकी बगलों की सफेदियां, वो दुआएं क्या थी? ये सबसे मुश्किल एंगल आपको थकन में, जब वो बिल्कुल ठीक 5-5 घंटों की दुआएं वो उम्मत के लिए थी। तो हमारी जिंदगी में दो रास्ते हैं और दो परवों की परवाज है, जिक्र रसूल और फिक्र रसूल, जिक्र मुस्तफ़ा और फिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो वो जो इकबाल कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थी करोबियाँ। तो यही स्पिरिट और यही मकसद तख्लीक इंसान है, दूसरे के काम आना। ये मेरे आका की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है। मैंने अर्ज़ किया ना, ला इलाहा दिखा नहीं सकते, ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। मेरे आका की ज़िंदगी का ये एक पूरा मौजू है, पूरा बाब है, जिसमें मेरे आका ने जुल्म सहे। ताइफ में तो फरिश्ते आ गए, आप हुक्म फरमाएं पहाड़ों को मिला देते हैं, मैं उस जगह गया हूँ, फरमाया नहीं। और फिर कुदरत का निज़ाम देखें, आपके बर सगीर में सन 93 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम आया और उसी ताइफ से, बनु सकीफ से आया, उसी कबीले से, बनु सकीफ से, वो ताइफ से उसी से आया। और आपको जिंदगी की एक आगे इनको समझ नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें से कोई इनको ये समझ नहीं रखते। अल्लाह इनको माफ़ कर दे, इनको समझ नहीं कि मैं कौन हूँ। ये फिक्र मुस्तफ़ा है जो ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल हमें एक याद दहानी के लिए आता है कि ख्याल करना कमली वाले का एक ऐसा निज़ाम जिसके लिए कमली वाले तशरीफ़ लाए थे, अगर उसको छोड़ दिया तो पूरी इंसानियत फिर तुम्हारी वजह से अंधेरों में चली जाएगी, तुम्हारी वजह से। बड़ी अहम चीज़ है। इन सभी में आप जहाँ बैठे हैं, आप म्यूज़ियम और कैलीग्राफीज़ और तबरुकात भी सब मौजूद हैं। ये जो ख़त्ताती है, इसको जब आप देखते हैं, मतलब कमाल के ख़त्तात दुनिया भर में, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सब जगह, एक रूहानी कनेक्शन और एक बालिदगी महसूस होती है। ऐसा ही है? अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह जन्नत को हसीन ना बनाता। जन्नत में सारी कायनात का हुस्न अल्लाह ने सुमो दिया है, इसलिए फरमाया नमाज पढ़ते हुए तुम्हारे सामने कोई खूबसूरत चीज़, कोई ख़त्ताती, कोई नक्श निगार ना हो, कहीं अल्लाह के अलावा उसी में ना खो जाओ। डिस्ट्रैक्शन। हाँ, क्योंकि हो तो जन्नत ही। निकाला हमको जन्नत से, दिया फिर शौक जन्नत का, ये हैरानी नहीं जाती। उसकी मंशा है, अल्लाह निकाला हमको जन्नत से, दिया फिर शौक जन्नत का, ये हैरानी नहीं जाती। मेरी अर्ज ये है आपकी खिदमत में, ये जो हुस्न है ना, हुस्न को रब भी पसंद करता है। लेकिन हकीम साहब भी जब भी अमल का वो, बल्कि ये बात हुई कि जब हम अपने आप को देखते हैं और फिर बहुत नाकिस अमल और शायद बेअमली, तो फिर कैसे एक एक कदम ये रास्ता तय किया जा सकता है? मामूलात में क्या तब्दीली लाई जाए, ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई जाए, अपने उसमें कहाँ से ये सिलसिला शुरू हो सकता है? ये हमारे सामने वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने आका कमली वाले को देखा जी, हमने नहीं देखा। हुजूर को देखने वाले दो तबकात हैं, आले रसूल, असहाब रसूल। ये दो हस्तियाँ जिन्होंने मेरे आका को देखा, उसके बाद फिर उनको देखा ताबईन ने, फिर उनको देखा तबा ताबईन ने, फिर उनको देखा औलिया सालिहीन ने। ये एक सिलसिला चल रहा। ठीक, ये एक सिलसिला चल रहा, सोने की एक लड़ी है जो उससे चल रही है। हमें ये देखना है कि मेरे आका की सुबह और शाम कैसी है, मेरे आका के दिन और रात कैसे।